सो फ्रेंड्स, प्रवेगा टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा मुंजाल। और इनको गेस्ट नहीं कहूँगा बिकॉज ये फैमिली की ही है। शी बिलोंग्स टू प्रवेगा फैमिली। और हमारी स्टूडेंट भी रही हैं, अतुल सर की स्टूडेंट रही हैं। तो और एक्चुअली वी कैन से कि जैम की फर्स्ट स्टूडेंट्स में से I think she was one of the first students and way back in 2011। तो वो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। क्लास 12th आपका डीएवी कॉलेज गुड़गांव से हुआ और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स मैत्रेयी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ज्वाइन किया। और उसके बाद कब आईआईटी जैम के बारे में डिसाइड किया और वो स्टोरी क्या थी, जरा उसको जरा बताओ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ, एक्चुअली इंटरेस्टिंग ये था कि जब मैं 11th-12th में थी उस टाइम पे मुझे एक्चुअल में फिजिक्स करनी ही नहीं थी। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आई नेवर वांटेड टू गेट एडमिटेड इन फिजिक्स। In fact, I wanted to choose a subject which I so that I don't have to study physics at all. So any stream which doesn't have physics in it. So, but it was something else written in my fate, I guess. And I got admission in physics honors because काफी सारे लोगों ने बोला that physics has more scope. Why don't you go ahead in physics and all that? It's like, okay, fine, let's try it. And I got admission only in physics, no other stream. I wanted to get admission in computer science, I didn't get it. I wanted in maths, I didn't get it. So I think physics was the only thing that in which I got admission. Chemistry I was getting, but I wasn't that much interested into doing chemistry. So वहां से वो जर्नी शुरू हुई। Then BSc में थी, I was sure अगर in whatever stream I am in, I have to do a master's for sure. But उस टाइम पे भी I guess initial years में ये नहीं पता था कि IIT जैम और इन सब के एग्जाम्स दोबारा से देने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से it was as simple as कि DU में आए हो तो DU में जैसे आपके एडमिशन हुआ है बीएससी के बाद, वैसे ही आप अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे या मे बी यू गो टू यूनिवर्सिटीज उसके बेसिस पे होता होगा। ये नहीं पता था कि एंट्रेंस एग्जाम सेपरेटली होते हैं, जस्ट लाइक आईआईटी जेईई। ये चीज मुझे नहीं पता थी, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर होते हैं और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। जब भी शुरू होने वाला था तब मुझे था कि नहीं, अभी कोचिंग के लिए एटलीस्ट आई नीड समथिंग, बिकॉज 11th एंड 12th मुझे पता है कि वो कैसे गया था। जब फिजिक्स करनी ही नहीं थी जिसको और वो फिजिक्स में बैठी है तो ऑब्वियसली आपको पूरा वो रिवाइज भी करना पड़ेगा, आपको वो दोबारा से करना पड़ेगा ताकि आपको फिजिक्स पसंद आए। दो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आई यूज्ड टू स्टार्ट लाइकिंग फिजिक्स अ बिट मोर, बट सो वहां से वो शुरू हुआ। ऑनलाइन सर्च किया था तब यहाँ पे जीएसआरआई का मुझे पता चला। उससे पहले मुझे जीएसआरआई बस आईआईटी जेईई की कोचिंग्स के लिए ही पता था कि दिल्ली में हौस खास के पास होती हैं। एमएससी का मुझे तब भी आइडिया नहीं था कि नेट के लिए भी और आईआईटी जैम के लिए भी कोचिंग्स होती हैं। ये मुझे सेकेंड ईयर में ही एक्चुअली पता चला था। तब सर्च किया था, तब यहाँ पे मुझे फिजिक्स बाय फिजिक्स का पता चला। आई केम देयर एंड अतुल सर से बात हुई। इनफैक्ट उस दिन क्लासेस भी बैच जब शुरू हुआ, जब मैं यहाँ पे आई तो थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे थे। मेरे लिए वो एडवांटेज भी है कि आपको डायरेक्ट अटेंशन मिलता है, आप सीखते ज्यादा हो, टीचर से 1-on-1 कनेक्शन आपका होता है, आप डाउट्स कुछ भी पूछ सकते हो। एक्चुअली ये जो बात हो रही है 2011 की हो रही है और 2011 की है। तो एक्चुअली अतुल सर फाउंडर रहे हैं फिजिक्स इंस्टीट्यूट के। फाउंडर एंड फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर।
तो ये स्टोरी अभी वहां से चल रही है। हम्म। तो हाईएस्ट उस टाइम पे अतुल सर की ही पहली क्लास हुई थी इनफैक्ट हमारी जो हुई थी, और क्वांटम मैकेनिक्स उन्होंने शुरू किया था। उससे पहले मैं बीएससी में पढ़ रही थी, पढ़ाया गया था हमें, बट वो मेरे पूरे सिर के ऊपर से गया था। ये क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या? ठीक है, सॉल्व करना आता था, मैथ्स आती थी उसकी, लेकिन पीछे का जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है, जो फिजिकल मीनिंग है, उसको इमेजिन करना, फील करना, वो सब अतुल सर ने ही करवाया था। बट हाँ, जब फर्स्ट टाइम गई थी वहां पर फिजिक्स में, तो क्लास में हम बस 2 ही स्टूडेंट्स थे। एक मैं थी और एक और कोई था, आई डोंट इवन रिमेम्बर हु दैट पर्सन वाज। दैट वेंट वेल। आई लाइक द टीचिंग, द वे ही वाज टीचिंग फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज गुड। सेकेंड डे गई, आई वाज द ओनली वन सिटिंग इन द क्लास। आई गॉट, at least there was someone to talk to, and now that person is also gone. What is happening? और उस दिन आप ही की ही क्लास थी। आपने वो क्लास ली थी मैथमेटिकल फिजिक्स की, एंड आई थिंक वहां पे तब भी हमने फूरियर सीरीज से ही शुरू किया था, जहां तक मुझे याद है। से मैंने बहुत सारी क्लासेस शुरू की हुई है। हाँ, वो शायद से अभी भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम फूरियर सीरीज से ही शुरू करते हो। नया अभी बैच मोस्ट ऑफ द टाइम, आई अभी गेस। तो ऐसा हो गया एक्चुअली कि डिपेंड करता है, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा था कि हर नए बैच में फुरियर सीरीज आ जाती है। हाँ, तो उस दिन गई, क्लास अटेंड की, सब कुछ हुआ, बट उसके बाद मैंने एक तरह से मैं गई ही नहीं। उसके बाद मैं फिजिक्स नहीं गई, ये अकेला क्योंकि बनना। मुझे ये था कि अब कोई और है नहीं। अकेला बंदा कब तक कैसे पढ़ेगा, क्योंकि जब तक कोई और साथ में नहीं होता, हो सकता है आपको डाउट ना आ रहे हो, साथ वाले बंदे के डाउट से भी आपको डाउट आता है, आप एक थिंकिंग प्रोसेस एक जनरेट होता है। क्लास में भले ही कम बच्चे हो, बट बच्चे होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, चाहे एक हो चाहे 2 हो। राइट। तो एक एनवायरनमेंट रहता है, आप एक अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव ज्यादा होती है। तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो उसके बाद आई गेस उस टाइम पे वंदना मैम ही थी, जो कि पाईएम के ही इंस्टीट्यूट में ही हमारी क्लासेस लगती थी इनफैक्ट उस टाइम पे। तो फिजिक्स बाय फिजिक्स और पाईएम के ही ऑफिसेज में, वहीं पर ही एडमिन भी था सेम बिल्डिंग में, और क्लासेस भी वहीं पर ही होती थी। और वंदना मैम उस टाइम पे पाईएम के साथ एसोसिएटेड थी आई गेस, बट फिजिक्स बाय फिजिक्स के भी वो स्टूडेंट्स को उस वहां समय पे भी एक्चुअली वो उनको भी वो जस्ट एक देखते थे। स्टार्टअप था ना। तो उन्हीं का ही कॉल आया था। एग्जैक्टली exactly. उस टाइम पे जस्ट स्टार्टिंग था, ज्यादा बैचेस थे नहीं, तो उस वजह से वो वंदना मैम थी, उनका कॉल आया, और शी वाज लाइक कि तुम आओगे नहीं आओगे? मैंने कहा मैं अभी तो नहीं आऊंगी, बट आई विल सी। उसके बाद मुझे ये था कि हाँ, करना है ज्वाइन, और यहीं पर ही करना है। सो आई वेंट बैक टू माय कॉलेज क्लासेस में, अपने बाकी फ्रेंड्स को कन्विंस किया, एंड आई गेस अराउंड 10 to 12 लोग थे। मेरे क्लास जो थी अराउंड 30 स्टूडेंट्स की क्लास थी बीएससी में। उसमें से मैं ऑलमोस्ट आधे लोगों को कन्विंस कर पाई कि एक बार चलो क्लासेस लेते हैं, हमें जरूरत है। हमें एमएससी में अगर एडमिशन लेना है तो हमें कोचिंग लेनी पड़ेगी, वी डू नीड दैट। तो उसके बाद मैं पूरी क्लास, आधी क्लास को अपनी वहां पे लेकर के गई, एंड आई गेस अराउंड 10-12 स्टूडेंट्स ने वहां पे एडमिशन लिया भी। उसके बाद तब वो फिर बैच हमने शुरू किया कि कैसे है, एंड फ्रॉम देयर आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अतुल सर एंड यू ऑल्सो। आपके साथ थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहा, बट अतुल सर के साथ कॉन्स्टेंटली मेरा एक टच हमेशा समहाउ बना रहा। एंड हाँ, उस टाइम पर मैं और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गई थी, जो कि वहीं सराउंडेड में थे, सराउंडिंग्स में, बट दी जिया सराय में ही थे। नेम नहीं लूंगी, इट डजंट फील राइट बिकॉज, बट वहां पर और अतुल सर के में, सिंस ही वाज द मैनेजिंग एंड ही स्टार्टेड द फिजिक्स बाय फिजिक्स, सो उनके नेचर में एंड बाकी इंस्टीट्यूट्स में मुझे एक मेजर डिफरेंस ये लगा
क्लास का साइज चाहे जो भी रहा हो दोनों इंस्टीट्यूट्स में, दैट वाज a bit secondary, but the way they approach their students is something that you should admire first. You should look after, and how well they are in, if someone is in education business, तो मेरे accordingly थोड़ा सा money को background में रखना चाहिए, and education should be first. Students should be the one first priority, right, for me. But वो चीज मुझे वहां पर फीलिंग नहीं आई। वहां पर क्लास साइज बड़ा था क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स थे। वी गो देयर विद 10-12, so for me it's almost like a college club. आप अपने घर जा रहे हो। टीचर sometimes can make attention to each and every student, and वहां पर बैचेस भी ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। So I already had a bad experience where I have joined an ongoing batch, और वहां पे फिर आप कैच अप करने में आपको प्रॉब्लम हुई है। सिमिलर सिचुएशन की बड़ा बैच था पहला जो चल रहा था, और उसके बाद आपने किया। बीच से कोई टॉपिक आप पकड़ते हो तो समझ भी नहीं आता ना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एग्जैक्टली। और बाद में चाहे वो रिवाइज करवाते भी हैं, जो पिछला कवर हो जाता है, बट वो उतने डेप्थ में नहीं होता है जितना वो फर्स्ट टाइम में करवाते हैं। राइट, वो भी एक रीजन होता है। तो वहां पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो एज अ बिजनेस ज्यादा चला रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि एक एजुकेशन आप प्रमोट कर रहे हो, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हो। इट वाज लाइक कि ठीक है, आपको मटेरियल मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वो पढ़ लेना, ये कर लेना। आप क्लास में बैठ करके आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये चीज आप बाहर नहीं लेके जा सकते हो। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, एक ओपननेस नहीं था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, या जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। Whereas since अतुल सर से मैं ऑलरेडी पहले क्लासेस ले चुकी थी, 2-3 क्लासेस में यहाँ पे फिजिक्स में अटेंड कर चुकी थी, तो वो मुझे पता था कि वहां पर ओपननेस ज्यादा है, 1-to-1 कनेक्शन ज्यादा है। अतुल सर के पास आप जब मर्जी चले जाओ अपने डाउट्स के साथ, वो हमेशा एंटरटेन करेंगे, चाहे इररिस्पेक्टिव आप उनके स्टूडेंट रहे हो या ना रहे हो। क्योंकि मैंने ऐसे भी एग्जांपल्स देखे जहाँ पे बच्चे आते हैं उनके पास और वो फिर भी उनकी हेल्प करते, चाहे वो उनके स्टूडेंट्स हो या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर का एंड और उनका एक ये भी नेचर मतलब मुझे बहुत सही लगा था। एंड इट बिकम्स, वो आपको उनसे बात करते ही आपको पता चल जाता है कि हाउ दैट पर्सन इज, अतुल सर कैसे हैं। और वो ये है कि उनसे आप मिलोगे तो इट विल नेवर बी लाइक, वो हमेशा एक आपके लिए गाइडेंस का रोल हमेशा ही प्ले करेंगे। आपने एक बार उनके स्टूडेंट हो, मेरे साथ ये हुआ था कि फर्स्ट ईयर में ही मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मेरा एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं हुआ था। इनफैक्ट उस टाइम पे आई वॉज हाईली डिमोटिवेटेड एट दैट टाइम। एंड देन उसके बाद 1 साल ड्रॉप किया मैंने और बीएड की। उस टाइम पे भी आई वाज कमिंग हियर फॉर द क्लासेस, आई यूज्ड टू गो फॉर माय बीएड क्लासेस, देन कम बैक फ्रॉम देयर इन द आफ्टरनून टू अटेंड क्लासेस एट फिजिक्स। उस टाइम पे ही रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, ही मेड श्योर दैट आई एम रिवाइजिंग ऑल माय टॉपिक्स। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर दैट he didn't even charge me even a single penny for that 1 year. And he said, since you have already paid the fees for this course, you are free to you are entitled to attend any class anytime you want. Even after I remember MSc में एडमिशन होने के बाद भी even मैं आती थी उनके पास जब भी मैं दिल्ली आई हूँ, तो उस टाइम पे भी वो मुझे बोलते थे कि तुम्हें नोट्स चाहिए, क्लासेस अटेंड करनी है, तुम जब दिल्ली में हो तुम आ सकते हो, क्लासेस अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम फीस भी नहीं देनी है तुम्हें। He sees in that person, if a person is interested in education, जो पढ़ना चाहता है, and if someone is not able to afford the fees of the institute or anything, अतुल सर किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं उस बच्चे की हेल्प करने के लिए। और ये सिर्फ मेरा ही
केस नहीं, मैंने और भी बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे सर ने काफी लोगों को हेल्प किया है। इनफैक्ट आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ पढ़ी हूँ, उन बच्चों के साथ, और उनके साथ काफी टाइम तक मैं कांटेक्ट में भी रही हूँ। सो आई नो कि वो कर सकते हैं वैसा, और वो आज भी करते हैं। बिल्कुल दिस इज द रीजन कि हाँ, जब प्रवेगा वाली, जब मुझे ये पता चला कि अतुल सर और आप अब प्रवेगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन ओपन कर रहे हो, फिजिक्स बाय फिजिक्स से छोड़ दिया है आपने, it came as a shock because you were the founder and the managing director. It came as a shock to me, but राइट, then दैट वाज at एक्चुअली शॉक that टू very एवरी, instant I was शॉक टू एवरीबॉडी। sure. Yes. So at that very instant I was very sure when you asked me as well कि ऐसा हम कर रहे हैं तो तुम join करोगी, without even blinking an eye I just said yes, क्योंकि I know what kind of persons you are, कैसे हैं आप। So I just said yes, and I have been associated with Pravega as well. हवा बहुत ज्यादा चल रही है, मौसम कैसा है लंदन में? लंदन में सर अभी तो सनी है, बट हवा का तो यहाँ पे कभी भी चल पड़ती है, तो कुछ कह नहीं सकते अभी मौसम कब चेंज हो जाए। तो थोड़ी सी हवा। अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ओके, तो डिस्टरबेंस आ रही है क्या उसकी? नहीं नहीं ठीक है, दैट इज ओके, चलेगा, समझ आ रहा है। मतलब वो पता चल रहा है कि हवा काफी तेज बह रही है। और फिर थोड़ा सा मतलब एक्चुअली ये जो टॉक सीरीज है ना, इसको मैंने थोड़ा जो ह्यूमन स्टोरी है, पीपल्स की स्टोरी है, उस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल राइट से ट्राई करना है। राइट। तो बाय सीइंग सच अ थिंग एंड यू आर जस्ट अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी, तो ये काफी इंस्पायर करेगा आई थिंक, इसलिए मैं कम भी बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तो उसके बाद आपने नहीं, आईआईएससीआर इनफैक्ट आईआईएससीआर मोहाली में आपने फिर जी, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन किया। यस यस सर। एक्चुअली आई सर मोहाली में भी जो मैं आई, वो भी मैं अतुल सर के ही बदौलत आई हूँ, अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे याद है, एक तो बीएड चल रही थी, आई क्लियर्ड माय सीटेट एग्जाम्स एंड एवरीथिंग वाज देयर, एंड माय फैमिली वाज लाइक कि तुम यूनिवर्सिटी में ले लो आईसर का। इनफैक्ट जब फॉर्म भी निकला था, आई डिडंट इवन हियर अबाउट आईसर्स दैट मच, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द आईसर्स बिकॉज वो उसी रिसेंटली ही बने थे। इट हैज बीन जस्ट लाइक 4 इयर्स, उस टाइम पे 2007 में एस्टैब्लिश हुए हैं आईसर्स, हम्म, एंड दैट वाज 2011। तो उतने ज्यादा नोन भी नहीं। I remember I was going through the newspapers for advertisements. उस टाइम पे आईसर मोहाली के एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी, और मैंने उसी टाइम जैसे ही कॉल किया जस्ट टू आस्क, इंक्वायर अबाउट द आईसर फ्रॉम अतुल सर को, ही एडवर्टाइजमेंट देखते ही कॉल किया मैंने। हाँ, एंड मेरा सर मोहाली की एडवर्टाइजमेंट निकली है इंट पीएचडी के लिए, मैं भरूं क्या? That was the exact statement that I used. And सामने से जो रिस्पॉन्स आया वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। सर का सीधा जवाब था, तुम पागल हो क्या, भरो उसको बिना सोचे समझे, आंख बंद करके तुम इसको भरो। क्योंकि ही न्यू कि कुछ एक कॉलेजेस के मैंने लोकेशन के उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ एक कॉलेजेस में एप्लीकेशंस नहीं भरे थे, जैसे आईएसएम धनबाद हो गया, क्योंकि माय पेरेंट्स वर कंसर्न कि धनबाद है, नहीं होगा सेफ, वैसा टाइप का। तो इट वाज लाइक इट्स मोहाली, चंडीगढ़ के पास है, तुम्हारे इतने सारी फैमिली में रहती है वहां पे, तो भरो, तुम क्यों नहीं भर रही हो, इतना अच्छा कॉलेज है, पागल हो क्या तुम, ये क्वेश्चन भी क्यों पूछ रही हो मुझे। तो उस टाइम पे भरा, और जब एग्जाम हुआ, एग्जाम के टाइम पे एग्जाम दे करके आई चंडीगढ़ से वापस, एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वहां पर होगा मेरा इंटरव्यू में। मैंने दे आस्क्ड मी दी कि कौन सा आपको सब्जेक्ट फेवरेट है, एंड आई सेड क्वांटम मैकेनिक्स। अतुल सर के उसमें कि
क्वांटम मैकेनिक्स इट्स ऑन टिप्स. जितने भी स्टूडेंट्स गए होंगे आई एम श्योर दे कैन गारंटी दैट एंड दे नो इट कि क्वांटम मैकेनिक्स आपके फिंगर टिप्स पे हो जाता है अतुल सर के बदौलत. सो उस टाइम पे जो मेरे इंटरव्यू पैनल में भी थे, इनफैक्ट आई डिडंट नो ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स. And I was, since I didn't know, so I was not even like you can say डरी हुई भी नहीं थी मैं उस टाइम पे, बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी. तो वो चीज था कि हाँ उन्होंने क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, क्या आई डोंट नो व्हाट ऑल क्वेश्चंस दे आस्क्ड. उसमें डायग्राम्स बनवाए कि क्या ट्रेजेक्टरी होगी इस पार्टिकल की, कौन सी क्या होगा. एंड आई सेड ओके फाइन, आई डिड ऑल दैट स्टफ. और आधा पौना घंटा वो इंटरव्यू चला था हमारा. और उसके बाद मैं वहां से आई, सब कुछ हुआ. एंड जस्ट फॉर अ बैकअप आई वाज फिलिंग अप द यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशंस एज वेल. सो जब ये हुआ सिलेक्शन का, तो उस टाइम पे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भर रही थी. फॉर्म डाल रहे थे? फॉर्म बस एक्चुअली सब कुछ हो चुका था, बस उसको पोस्ट करना था. अच्छा. सिर्फ वही रिमेनिंग था. तो वो एड्रेस देखने के लिए एक्चुअली मैंने वेबसाइट खोली थी, बट उससे पहले मैंने आइसर का चेक कर लिया देखने के लिए कि रिजल्ट क्या रहा. तो उसमें जब नाम देखा, मम्मी साथ में ही थी खड़ी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी मेरा यहाँ पे हो गया एडमिशन, अब मैं केयू का फॉर्म नहीं भर रही. मुझे बस ये बोलना था कि केयू का फॉर्म नहीं भर रही एंड आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट इट. तब तो कुछ नहीं बोला, बट हाँ बाद में जब इसका सर्च किया, बाकी मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने, देन दे वर लाइक कि नहीं, इसको एमएससी, अगर सिर्फ एमएससी करनी है देन इट विल बी 3 years इन दैट इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम. एंड नया इंस्टीट्यूट है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा. बट अतुल सर का इतना बड़ा इम्पैक्ट था उस डिसीजन पे मेरा कि मैंने कहा जाऊंगी तो अब मैं आइसर में ही जाऊंगी, चाहे मैं एमएससी करके हूँ, चाहे मेरा 1 साल ज्यादा लगे, आई डोंट केयर, बट आई विल गो देयर. मैं और कहीं नहीं जा रही. आपको एप्लीकेशन भरनी है भर दो, मैं कोई टेस्ट नहीं दे रही जा रही. मतलब जाना है तो मैंने अब वहीं जाना है.